बलि लेने का काम बीजेपी वाले करते हैं, लेकिन सरकार से बीजेपी की विदाई हो गई। अरे बलि तो बीजेपी न ले रही है, ये काम तो तेजस्वी यादव जी ने कर ही दिया। तो इसका पीड़ा और दर्द तो है, और 24 में और पीड़ा और दर्द बढ़ेगी। कुछ नहीं होने वाला है, छापेमारी करते करते थक जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं आपके साथ प्रेम राधे के। बीजेपी वाले लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी को भी बलि चढ़ा देंगे। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव किसी को भी बलि का बकरा बना दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी की चिंता क्यों कर रहे हैं बीजेपी के लोग? जनता के आशीर्वाद से तेजस्वी यादव जी आज सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है महागठबंधन की। बीजेपी की तो बलि चढ़ गई, सरकार से बाहर हो गई। तो ये बलि लेने का काम बीजेपी वाले करते हैं। ये बलि लेने वाली पार्टी है ना, वहाँ तो आदरणीय सुशील मोदी जी का बलि किसने लिया? तो ये सब बात बीजेपी ना करे। बीजेपी की असली छटपटाहट है किस तरह से नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी की सरकार में नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। काम होने लगे हैं, सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार आ गई है। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई शुरू हो गई। तो अब बीजेपी छटपटा रही है। तो बीजेपी कह रही है किसी का भी बलि लेंगे। अरे बलि तो बीजेपी न ले रही है, लेकिन सरकार से बीजेपी की विदाई हो गई। ये काम तो तेजस्वी यादव जी ने कर ही दिया। तो इसका पीड़ा और दर्द तो है, और 24 में और पीड़ा और दर्द बढ़ेगी जब केंद्र से दिल्ली की सरकार भी बीजेपी की जाएगी। अच्छा, पहले कह रहे हैं कि पहले सुधाकर सिंह, फिर जगदा बाबू, अब किन की बलि होने वाली है? कौन कह रहा है? बीजेपी वालों से पूछिए ना कि बीजेपी वालों ने क्या किया। राधा मोहन सिंह जी के साथ, सुशील मोदी जी के साथ, सारा लिस्ट है ना। ये बीजेपी वाले आडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, सबको वो जिस तरह से जिसका जो आचरण रहता है, जैसी जिसकी मनसा रहती है, दूसरे के ऊपर भी वो वही सोचते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब बौखलाहट में सारे मुद्दे, जो असली मुद्दे हैं, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, सरकार की नाकामी, वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अब किस मुंह से करेंगे? 3 महीने के अल्प समय में ही नीतीश तेजस्वी की सरकार ने एक मॉडल जो बनाया बेरोजगारी दूर करने का, वो तो पूरे देश में चर्चा का विषय है। बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ राज्यों में, वहाँ उदाहरण बन रहा है बिहार मॉडल का। तो वो चर्चा किस पर करेंगे बीजेपी वाले? तो वो कह रहे हैं कि इसके साथ क्या किया, उसके साथ। जिन्होंने आडवाणी जी के साथ क्या किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ क्या किया, यशवंत सिन्हा जी के साथ क्या किया, यशवंत सिंह जी के साथ क्या किया, लंबी फहरिस्त है। अच्छा, बिहार में बिहार के कई मंत्री के यहाँ छापेमारी हुआ। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, अब विजय सिन्हा कह रहे हैं कि 5-5 करोड़ रुपया लेके मंत्री बनाते हैं। देखिए, ये सब बीजेपी क्या कह रही है, नहीं कह रही है, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। जग जाहिर है, ये 2024 तक इसी तरह से हर जगह आईटी, ईडी, सीबीआई सारे जमाई लगे रहेंगे। ये तो एक ही, अब तो लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है, जो कमल छाप साबुन से स्नान किया उसका सारा पाप धुल गया, गंदगी, वो सत्य हरिश्चंद्र हो गए, ईमानदार हो गए। और जो कमल छाप साबुन से नहीं स्नान करेगा वो भ्रष्टाचारी है, वो दागदार है। ये सब चीज़ से कुछ नहीं होने वाला है। छापेमारी करते करते थक जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता का आशीर्वाद किसके साथ है? कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ छापेमारी पड़ रहा है, तो सब मंत्री राजनीतिक लड़ाई जो नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अपने एजेंसियों के माध्यम से, जांच एजेंसियों के माध्यम से, सरकार के बल पर वो करा रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं, विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसी की तो लड़ाई लड़ रहे विपक्ष। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये जांच एजेंसियां, इनके माध्यम से ये राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले वहाँ अपना
सरकार को बचाएं। 24 में पूरा देख रहा पूरा देश बिहार, और यही बनेगा देश में बीजेपी के केंद्र सरकार के हार का कारण। बिहार ने जो संदेश दिया है वो संदेश पूरे देश में देख रही है जनता, और इस जो कार्रवाई ये सब जो कारनामे चल रहे हैं बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा, ये जांच एजेंसियों के माध्यम से झारखंड हो, बिहार हो, दिल्ली हो, बंगाल, हर जगह आप देखिए जहाँ जहाँ सरकार नहीं है वहाँ ये यही काम कर रहे हैं। कोई इसकी चिंता नहीं है, ना यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लोग महागठबंधन के, ना कोई डरने वाले हैं और ना कोई झुकने वाले हैं। लड़ने वाले लोग हैं और लड़ करके इनको सरकार से हटाएंगे, इनकी विदाई करेंगे। तो देखिए साफ तौर पे कहना है कि लड़के 2024 में सरकार से हटाएंगे और विदाई कर देंगे। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।